व्यूअर्स, मैं असगर चौधरी इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक में। आज 11 रबीउल अव्वल है और पूरा डी चौक सजा हुआ है, मगर यहाँ पर अपोजिशन की जानब से जो महंगाई के ख़िलाफ़ एक एहतजाज सामने आया और बड़ा जानदार एहतजाज था। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के, रुकन कौमी असम्बली हैं अभी, और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अबाई साहब। उनसे पूछते हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ आज वो किस तरह निकले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। ये पेट्रोल का बम एकदम गिरा है और असल में ये हुकूमत ही इस कौम पे बम है। 2018 के बाद इस कौम को सुख का चैन नसीब नहीं हुआ, सांस नसीब नहीं हुआ। ये जितने भी वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर सके और इस मुल्क की माशी तबाही और आज जो बर्बादी अवाम की है, इसकी मिसाल पिछले 70 सालों में नहीं मिली। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये देखें, ईद मिलादुन नबी के दिन पे इस हफ्ते में इन्होंने ओगरा ने जो 5 रुपये 90 पैसे इनको समरी भेजी थी, 10 रुपये इजाफा करने की तो भी नहीं बनती। तो हम ये समझते हैं, अपोजिशन ये समझती है और अवाम भी अब अपोजिशन पे ये एतराज़ रखते हैं कि असम्बली के अंदर और सड़कों पे जो है अपोजिशन उस तरह एहतजाज नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। और ये जो ज़ालिमाना इक़दामात है हुकूमत के महंगाई के हवाले से, माशी तबाही के हवाले से, उससे रोकने के हवाले से वो अपना फ़र्ज़ पूरा अपोजिशन नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए था। लेकिन पहले दिन से लेकर जब माशी तबाही की इब्तिदा इस हुकूमत ने की, उस वक्त भी अपोजिशन की जमातों ने, कायद हज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को मिसाल के मईशत की पेशकश की। उस दिन से लेकर आज तक इंतकामी मतलब सियासी इंतकाम का निशाना बनने के बावजूद अपोजिशन ने हमेशा ज़ातियात को एक तरफ रखते हुए अवाम की फलाह के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के मफाद के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच आ गई है कि अवाम जीने मरने के लिए तैयार है। तो इस वक्त अपोजिशन जो है वो अवाम के आवाज़ बन के, अवाम के उमंगों की तर्जमान बन के हाउस के अंदर और बाहर फैसला किया है कि वो भरपूर एहतजाज करेंगे। आज हमारे तमाम मेंबरान असम्बली जो हैं वो जो 10-10 लाख अवामी नुमाइंदे हैं, 10-10 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज उन्होंने यहाँ भरपूर एहतजाज किया, असम्बली के अंदर एहतजाज किया। ये एहतजाज इस हवाले से इस हिकमत अमली की कड़ी है कि अब हुकूमत को एक दिन भी देना इस कौम और इस मुल्क के साथ जाए। मुर्तज़ा साहब, कुछ काले बादल मंडलाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं अदारों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसे किस नज़र से आप देखते हैं? क्योंकि इस मुल्क में तो हम हमेशा ये मुल्क के मफाद में कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए और अदारों में अपने आइनी हदूद के अंदर रह के जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए। जब भी इदारों ने तजावज़ किया, जब भी इदारों ने एक दूसरे के लिमिट्स क्रॉस की, तो फिर ऐसी सूरत पैदा हुई। पिछले 2018 के इलेक्शनों से लेकर आज तक आप कश्मीर के इलेक्शन देख लें, आप GB के इलेक्शन देख लें, आप मुख्तलिफ जो 2018 के उसके बाद जो मुदाखलत है, हमारा यही मुतालबा है, अवाम का ये मुतालबा है, कौम का ये मुतालबा है कि जो भी मुंतखब हो उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो हुकूमत करे और फिर अवाम के सामने जवाब दे। तो ये जब इदारे मुदाखलत करते हैं, अपनी आइनी हदूद क्रॉस करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो मुतनाज़ा भी होते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, आज इदारों को अपनी सबकत लेने के बजाय इस मुल्क में जो मुश्किल वक्त है, अवाम पे जो मुश्किल वक्त है, उसके लिए इकट्ठे होकर सोचना चाहिए। तो मेरा ये तजर्बा है और मैं जो थोड़ी इतनी सूझबूझ रखता हूँ उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि अगर कौमी मफाद अजीज़ नहीं है इदारों को, और कोई पार्लियामेंट भी एक इदारा है, अदलिया भी एक इदारा है और बाकी भी इदारों जिनकी तरफ स्पेसिफिक इशारा किया जाता है, उनका मकसद इक़्तिदार में अपनी मर्ज़ी के लोग नहीं होने चाहिए, उनका मकसद कौमी मफाद होना चाहिए और ऐसी हुकूमत हो जो अवाम मुंतखब करे। जब इन हदूद को क्रॉस किया जाएगा, वो इंसाफ देने वाला इदारा हो, वो दिफा कायम करने वाला इदारा हो, वो पार्लियामान हो, वो मीडिया हो, उस पर एतराज़ होगा और वो मुतनाज़ा होगा। अच्छा, कुछ कहा यह जा रहा है कि PTI के अरकान आपसे राब्ते में है, इस पर कितनी इस्तेमाल करें? मैं तो कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म खुद अपनी पार्टी से मुतनफ़र हो चुका है, क्योंकि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। बहुत से लोग जनूबी जो पंजाब के लोग हैं, बहुत से लोग जिनका मेरे सूबे से तल्लुक़ है, बहुत से लोग जो बड़े बहकावे में आए थे PTI और
कंटेनर पे खड़ी क़यादत के नारों की वजह से आज वो मायूस हो चुके हैं और वो समझते हैं इनको मुसल्लत किया गया और ये नाअहल लोग हैं। आज माफिया का कब्ज़ा है। मैं आज भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि देखिए, हमारी हुकूमत जब खात्मा हुआ था, हमारी हुकूमत का 2018 में सीमेंट 400 कुछ रुपये 25 रुपये बोरी थी, सब्सिडी भी दी गई और आज 790 रुपये। ये कह रहे हैं बम्पर क्रॉप हुआ है हमारा गंदम का, और आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का बुलंद तरीन सतह पर जो आटे की कीमत है वो पहुँच। चीनी भी देख लें, ये माफिया का कब्ज़ा है। अगर हुकूमत चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं समझता हूँ चीनी और आटे की कीमतों पे कंट्रोल हो सकता है और एक बड़ा रिलीफ कौम को मिल सकता है। ये 70 से 75 रुपये चीनी और 1000 रुपये तक जो फाइन आटा है उसकी 20 किलो की जो तरोड़ा है वो कौम को मिल सकता है। लेकिन ये लोगों का पेट काट के खा रहे हैं, इनको अपना हिस्सा मिल रहा है। इनको क्या लगे कि अवाम के साथ कौन जुल्म कर रहा है और महंगाई की चक्की में अवाम को कौन पीस रहा है। तो जब हुकूमत माफिया के ज़ेर कंट्रोल हो फिर कौम के साथ यही असर होता है जो आज महंगाई में हमारी कौम, माशी तबाही में हमारी कौम पिस रही है। कोई इन हाउस तब्दीली नज़र आ रही है आपको? देखें, आप तो जो उनके अरकान हैं, जब भी कोई बिल पास करना होता है हुकूमत को, 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो आते हैं। आप देख लें, हाज़री हुकूमती बेंचों की देख लें, तो हर सियासी शख्स को अपने सियासी मुस्तकबिल से वाबस्तगी होती है और दूसरा जो उसके हल्के के अवाम है वो उनका नुक्ता नज़र जो है उसको सामने रखना पड़ता है। अब कौम मज़ीद इनको मेरे ख़्याल में बर्दाश्त करना नहीं चाहती। इसी वजह से जो सियासी इत्तेहादी लोग हैं या जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं वो मायूस भी हैं हुकूमती कारकर्दगी से और अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए अब इनसे जान छुड़ाने की कोई तदाबीर या वाहन तलाश कर।